अगर मैं आपको कहूँ कि सबसे बड़ी थ्रेट यूएस डॉलर को बिटकॉइन नहीं है, ना ही इन्फ्लेशन है, बल्कि गोल्ड है। गोल्ड इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू यूएस डॉलर, क्योंकि गोल्ड अब वो शाइनी मेटल नहीं रहा जो आपके दादा परदादा ने कभी लॉकर में सेव करके रखा हो। मैं बात कर रहा हूँ, गोल्ड इज़ बिकमिंग द बैकबोन ऑफ दिस ब्रांड न्यू ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम। ये जो सिस्टम हम देख रहे हैं, क्योंकि ये 50 साल से जो सिस्टम चल रहा है ना, अब उसमें क्रैक्स आ रहे हैं। और वो क्रैक्स नज़र इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो फाउंडेशन थी ना उसकी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कोलैप्स हो रही है, और एक नया सिस्टम उसके पीछे वजूद में आ रहा है जिसकी बैकबोन है गोल्ड। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है हमारी आंखों के सामने। अगर आप कनाडा, यूएस या किसी भी वेस्टर्न मुल्क में रहते हैं तो आपके लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पैसे पे, आपके पोर्टफोलियो पे और आपकी फ्यूचर इकोनॉमी के ऊपर। ल्यूक ग्रोमन एक बहुत बड़ा मैक्रो एनालिस्ट है, मैं उसको काफ़ी फॉलो करता हूँ। तो उसने आज एक बात रिवील की है कि भाई अक्रॉस एशिया, मिडल ईस्ट और साउथ अमेरिका, ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ का ये जो कोएलिशन है जिसको चाइना लीड करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता एक मैसिव सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, यानी कि एक गोल्ड बेस्ड फाइनेंशियल नेटवर्क। अच्छा, मैं हरगिज़ एक नई करेंसी की बात नहीं कर रहा। अक्सर लोग कहते हैं कि ब्रिक्स जो है वो नई करेंसी लेके आ रहा है, गोल्ड बैक करेंसी होगी। नो 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 नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं बात कर रहा हूँ कि चाइना जो है वो फिजिकल गोल्ड एक्सचेंजेस सेटअप कर रहा है इंडिया में, सऊदीज़ में, ब्राज़ील में। और ये जस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ये डायरेक्ट चैलेंज है यूएस लेड सिस्टम को, जहाँ पे यूएस ट्रेजरी जो थी वो एक ज़माने में, बल्कि अभी भी, वर्ल्ड रिजर्व एसेट के तौर पे यूज़ होती है सिंस 1971। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो जो एक स्टैंडर्ड था वो अब ओवरटेक हो रहा है गोल्ड से। यानी कि जो दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं या दुनिया की बड़ी बड़ी जो फोर्सेस हैं दूसरी, वो गोल्ड पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं कंपेयर टू यूएस ट्रेजरीज। अगर आपको यूएस ट्रेजरी नहीं पता तो बेसिकली ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूएस गवर्नमेंट इशू करता है टू टेक मोर डेट, एंड दैट डेट इज़ एब्जॉर्ब बाय द इंटायर फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि उसको लोग प्रिस्टीन कोलैटरल के तौर पे समझते थे। इसी वजह से पिछले 50 साल से ये सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसकी जो परसेंटेज ऑफ एडॉप्शन है, यानी कि जिस रेट से दूसरे कंट्रीज़ यूएस ट्रेजरीज को एडॉप्ट कर रहे हैं, वो डाउन हो रही है, और उसके कंपेयर में गोल्ड की जो एडॉप्शन है वो ऊपर हो रही है। तो गेम क्या है? गेम ये है कि चाइना जो है युआन को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसका जो प्लान है वो ये नहीं कि उसने डॉलर के मुकाबले में एक और करेंसी ला के रखनी है। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल दिया, और वो रास्ता क्या है कि युआन को आप ट्रेड के लिए यूज़ करें, लेकिन जो सेटलमेंट होगी वो होगी गोल्ड के अंदर एट सेंट्रल बैंक लेवल। यानी कि गोल्ड बैक करेंसी नहीं है, लेकिन जो सिस्टम ये लेके आ रहे हैं वो है गोल्ड लिंक्ड नेटवर्क। यानी कि गोल्ड जो है एक फाइनल सेटलमेंट लेयर होगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि भाई देखिए, मैं अगर सऊदी में बैठा हूँ और मैंने ब्राज़ील से कोई प्रोडक्ट बाय की, मैं युआन में इसको ट्रेड कर लूँगा, लेकिन जो एक्चुअल सेटलमेंट होगी ना ट्रेड की, वो होगी गोल्ड के अंदर। तो इससे होगा क्या कि कंट्रीज़ जो हैं वो गोल्ड को एज ए रिजर्व एसेट के तौर पे अपनाएंगे, फिजिकल गोल्ड को, और वो एक ऐसा वाहिद एसेट बन के सामने आ रहा है जिसको कोई प्रिंट नहीं कर सकता, जिसको कोई डिजिटली कन्फिस्केट नहीं कर सकता, जो कि रशिया के साथ हो चुका है। तो सोचने की बात यह है कि यूएस ट्रेजरीज जो कि दुनिया की सबसे सेफेस्ट एसेट समझी जाती थी, और वो बैकबोन है ग्लोबल सिस्टम की, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो सिस्टम चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई ऑफ ट्रेजरीज है वो बहुत ज़्यादा है। यूएस कंटिन्यूसली जो है वो न्यू डेट इशू कर रहा है, और फिर उस डेट को फाइनेंस करने के लिए उनको रेट्स जो है वो नीचे रखने हैं। तो क्या होता है कि जो नेगेटिव, जो रियल यील्ड्स हैं बॉन्ड्स की, वो नेगेटिव है, जिसकी वजह से आपकी जो परचेसिंग पावर है वो लूज़ हो रही है, भले ही आप कितना भी इंटरेस्ट कमा लें उसके ऊपर। लेकिन गोल्ड जो है वो इस इन्वायरमेंट में थ्राइव कर रहा है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि गोल्ड इज़ जस्ट ऑन द रॉकेट शिप। जबकि जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि यार गोल्ड तो ना इंटरेस्ट पे करता है, ना कुछ आपको बेनिफिट देता है, ना यील्ड देता है, लेकिन उसके बावजूद भी गोल्ड ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि गोल्ड को आप इन्फ्लेट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? जो कि पेपर करेंसी है उसको आप इन्फ्लेट करके मजीद छाप लें, गोल्ड के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स बिटकॉइन के अंदर भी है।
लेकिन ऑफकोर्स बिटकॉइन उस तरह से अभी अडॉप्ट नहीं हुआ जिस तरह से गोल्ड हुआ है पिछले हज़ारों सालों के अंदर, इसलिए गोल्ड जो है वो एक नेचुरल रिजर्व एसेट के तौर पे सामने आ रहा है। तो ल्यूक ग्रोमर मजीद ये कहता है कि जैसे जैसे गोल्ड की जो कीमत बढ़ेगी इन युआन टर्म्स, तो क्या होगा, चाइना के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जैसे सऊदी, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका वगैरह, उसमें उनको प्रॉफिट होगा और फिर वो मज़ीद एक दूसरे से ट्रेड करेंगे। तो जो चाइनीज़ की जो ट्रेड है फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्रीज़। तो उससे ऑफ कोर्स लॉयल्टी बढ़ेगी, पार्टनरशिप बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा सिस्टम के अंदर। एंड देन इवेंचुअली क्या हुआ कि ये जो गोल्ड बैक नेटवर्क है, जो कि गोल्ड एज ए नेचुरल रिजर्व एसेट, वो फिर ओवरटेक कर लेगा यूएस ट्रेजरीज को। सवाल ये है कि जो यूएस डॉलर है क्या वो रिजर्व करेंसी है या रहेगा या नहीं, दैट्स द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क। अच्छा, जहाँ तक ETF की बात है, चलो मुझसे क्वेश्चन करते हैं यार ETF बाय करना कैसा है। अभी तो आप ETF बाय कर सकते हैं क्योंकि अभी तो सिस्टम जो है वो ठीक है और बहुत हद तक लोगों का ट्रस्ट भी ETF के ऊपर। लेकिन याद रखें कि ETF जो है वो बेसिकली क्लेम है टुवर्ड्स गोल्ड, इट्स नॉट गोल्ड, यानी कि वो पेपर गोल्ड के तौर पर है। यानी कि आपने ETF बाय किया, जो कंपनी ETF इशू कर रही है, आपने जिस कंपनी से ETF बाय किया उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया कि भाई कहीं पे सेफ के अंदर हमने गोल्ड रखा हुआ है और हमारे जो ETF की परफॉर्मेंस है वो उस गोल्ड रिजर्व की बेस के ऊपर है। लेकिन आपको बदले में गोल्ड नहीं मिलेगा, आपको बदले में वो ETF के स्टॉक्स मिलेंगे। तो जब कभी ऐसा क्राइसिस आ जाए जिसमें कि गोल्ड पर रन शुरू हो जाए, यानी कि जिस तरह से बैंक रन होता है उस तरह से अगर गोल्ड पर रन शुरू हो जाए और फिजिकल गोल्ड की शॉर्टेज हो जाए, उस केस में गोल्ड की प्राइस ओवर शूट कर जाती है, तो ETF की जो प्राइस टैगिंग है ज़रूरी नहीं कि वो इंटैक्ट रहे, तो वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगेन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी एक्सट्रीम सिनेरियो, लेकिन इस वक्त ETF खरीदना भी सेफ ही है। लेकिन जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो ये कि आपने फिजिकल गोल्ड खरीद के रखना है अपने पास। प्रॉब्लम ये आती है कि फिजिकल गोल्ड को स्टोर करना जो है ना वो एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो वो सेफ़ नहीं है, अनसेफ है, कोई चोरी हो जाए, घर में डाका पड़ जाए तो आपका फिजिकल गोल्ड चले गया। लेकिन अगर आप कहीं सेफ़ में रखवाते हैं तो आपको उसको पे करना पड़ता है, उसकी कस्टोडियन फ़ी होती है जो इदारे जो हैं आपसे चार्ज करते हैं। अगरचे आप फिजिकली उसको सेफली स्टोर कर सकते हैं देन यू शुड डेफिनेटली बाय फिजिकल गोल्ड। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ कि ये स्टफ़ काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ब्रिक्स, गोल्ड सेटलमेंट, ट्रेजरी मार्केट, दैट्स अ लॉट। इसीलिए मैं 1-to-1 कोचिंग ऑफर करता हूँ जहाँ मैं हेल्प करता हूँ प्रोफेशनल्स को, इन्वेस्टर्स को, कि वो इस पूरे ग्लोबल सिनेरियो को समझें कि मैक्रो फैक्टर्स क्या हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज़ में क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और उस हिसाब से जो है हम अपनी पोर्टफोलियोज़ को जो है वो मैनेज करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स की सूरत में हो, ETF की सूरत में हो, क्रिप्टो की सूरत में हो। मेरा काम आप लोगों को इस तरह के सिग्नल्स को समझाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे 1-to-1 कोचिंग करें तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन बुक इट राइट अवे एंड वी कैन टॉक लेटर। अच्छा, अब होने क्या लगा है, होने ये लगा कि गवर्नमेंट जो है, ख़ासतौर पे जो वेस्टर्न गवर्नमेंट है, वो कंटिन्यू पैसा छापते रहेंगे क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। उनके पास इतना डेट है, उस डेट को फाइनेंस करने के लिए, रीफाइनेंस करने के लिए उनको मज़ीद पैसा छापना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ वो पूरी करनी है, उनको अपने ख़र्चे पूरे करने हैं, डेटा सेंटर्स बनाने हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो इन तमाम ख़र्चों के लिए मज़ीद पैसा छपेगा, जिसकी वजह से जो करेंसीज़ हैं वो डीवैल्यू होंगी, डेट बढ़ता चला जाएगा, और फिर जो हार्ड एसेट्स हैं, हार्ड एसेट्स मीन्स गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, बिटकॉइन, दे विल कंटिन्यू टू राइज। अक्सर लोग ऑयल के बारे में पूछते हैं, लेकिन ऑयल की प्राइस इस वक्त स्टेबल रहेगी क्योंकि ग्लोबल इकॉनमी में इतनी ग्रोथ नहीं है अब, जिसकी वजह से ऑयल प्राइस शूट नहीं कर रहा। तो मेरी नज़र में ऑयल की जो प्राइस है वो बिटवीन 65 to 80 बैरल फ्लक्चुएट करती रहेगी। अगर आपको उसको ट्रेड करना है तो प्लीज़ फील फ्री टू ट्रेड इट, लेकिन ऑयल का शूटअप करने का चांस कम है, क्योंकि अगर ऑयल शूटअप करता है तो वो ग्लोबल इकॉनमी को ब्रेक कर देगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑयल पे चलती है। तो जो इन्फ्लेशन का रिलीज़ वॉल्व है ना, यानी कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी मनी प्रिंटिंग से, तो रिलीज़ वॉल्व जो है वो गोल्ड है। गोल्ड उस इन्फ्लेशन को एब्जॉर्ब करेगा और उसकी वजह से गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी, जिसमें ऑफ कोर्स बिटकॉइन का भी शेयर होगा, जिसमें एक्विटी मार्केट्स का भी शेयर होगा। तो ये जितने ग्रोथ स्टॉक्स हैं, ETFs हैं या कमोडिटीज़ हैं, खास करके गोल्ड, यूरेनियम, क्योंकि न्यूक्लियर पावर के स्टेशन बनने वाले हैं, डाटा सेंटर्स को पावर चाहिए, तो इन तमाम चीज़ों का आगे बढ़ने का बहुत चांस है। तो करना क्या है? करना ये है कि भाई डॉलर ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डॉलर की जो डोमिनेंस है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, गोल्ड एक यूजलेस पत्थर नहीं है, गोल्ड इज़ बिकमिंग द सेंट्रल पीस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, और दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स उस पर ट्रस्ट करके अपनी एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है। हमने 50 साल से एक सिस्टम देखा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो सिस्टम तब्दील हो रहा है,
और गोल्ड उसका सेंटर पीस है। तो आपने एज इन्वेस्टर इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखनी है और इस पूरे शिफ्ट को जो है अच्छी तरह से समझना, ताकि आप अपनी पोर्टफोलियो को, अपनी इन्वेस्टिंग को और अपने आप को पोजीशन कर सकें और प्रिपेयर कर सकें व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।